आज हम बात करने वाले हैं नाग दोष के बारे में। क्या है नाग दोष, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, कारण वारण निवारण सहित उपाय सहित संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में। और साथ ही आपने अभी तक अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस हमेशा अपने मोबाइल पर प्राप्त होते रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या है नाग दोष। बहुत सारे लोग नाग दोष और कालसर्प दोष को एक सा मान लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अधिक भिन्नता है। और नाग दोष किसी सर्प के काटने के कारण नहीं होता है, साथ ही नाग दोष में किसी सर्प के काटने का भय भी नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसी भ्रांतियाँ या भ्रामक प्रचार के माध्यम से लोगों से पैसा ऐंठने का माध्यम बना लेते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या है नाग दोष के बारे में। नाग दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी हम जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु ग्रह का संबंध नाग से है। राहु के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले दुर्योगों को ही नाग दोष कहा जाता है। जब कुंडली में राहु और केतु पहले घर में चंद्रमा के साथ या शुक्र के साथ विराजमान हो तब ऐसी स्थिति में नाग दोष बनता है। कुंडली में इस दोष के बल तथा स्थिति के आधार पर ही जातक को कष्ट और इसके अशुभ फल मिलते हैं। अब जैसी स्थिति होगी उसी प्रकार से जो है इसके कष्ट और अशुभ फल मिलेंगे। तो ये जानते हैं कालसर्प दोष और नाग दोष में अंतर। कई लोगों को भ्रम रहता है कि कालसर्प दोष और नाग दोष एक समान है, किंतु ये सत्य नहीं है। कालसर्प दोष जो है वो वंशानुगत होता है, वंश के अनुसार होता है, जबकि नाग दोष का प्रभाव जातक की मृत्यु के बाद भी प्रभावकारी होता है। जब जातक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी ये नाग दोष प्रभावकारी लगता ही लगता है। इसके अलावा अन्य 7 ग्रहों के राहु या केतु के साथ युति होने पर कालसर्प दोष बनता है। वहीं दूसरी ओर पहले, दूसरे, 5वें, 7वें और 8वें घर में राहु केतु के प्रवेश होने पर नाग दोष जन्म लेता है। इस प्रकार दोनों ही बहुत अलग अलग दोष हैं और दोनों में ही बहुत हद तक अंतर है। तो ये जानते हैं इसके किस कारण से जो है नाग दोष लगता है। तो देह संस्कार में देरी अथवा किसी अपरिचित के द्वारा अंतिम संस्कार के कारण नाग दोष लगता है। अगर देह संस्कार नहीं हो पाता है या देरी हो जाती है, अगर कोई अपरिचित अंतिम संस्कार जो है वो कर देता है तो भी नाग दोष लगता है। जो मृत्यु जिसकी होती है, मृत्यु वाली देह को जो है नाग दोष लगता है। साथ ही जब शरीर के सभी अंगों का एक साथ दाह संस्कार न किया जाए तो ये दोष लगता है। ऐसा अधिकतर जो घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं, उनमें ऐसा हो जाता है, उनमें एक साथ दाह संस्कार नहीं हो पाता, तो इसलिए उस कारण भी ये दोष उनको लगता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना, बम ब्लास्ट, आत्महत्या, जहर खाने के कारण हुई है, अर्थात अकाल मृत्यु अगर उसकी हुई है तो उससे नाग दोष लग जाता है। अब ये बात भी आप ध्यान रखिए, अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना है, बम ब्लास्ट या इसके कारण अगर मृत्यु हुई है, अगर जो है अप्रत्याशित मृत्यु अगर हुई है, अकाल मृत्यु अगर हुई है, तो उसको नाग दोष बिल्कुल लगता है। साथ ही पूर्वजों द्वारा किसी अजन्मे बच्चे की हत्या एवं काला जादू करने पर यह दोष जरूर लगता है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब ये बात करते हैं प्रभावित जातक जिनको ये दोष लगता है, उनको क्या प्रभाव होते हैं, प्रभावित जातक के बारे में जान लेते हैं। नाग दोष से प्रभावित जातकों के वैवाहिक जीवन में अड़चनें आती हैं, विवाह में देरी, कुछ मामलों में इनका तलाक भी संभव हो जाता है। महिलाओं के लिए ये दोष किसी श्राप से कम नहीं होता। इस दोष के प्रभाव में महिलाओं के गर्भपात की अत्यधिक संभावना रहती है। इनके जीवन साथी का जो है स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है। इन जातकों को स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं। इनका मानसिक विकास भी धीमी गति से होता है। साथ ही इस दोष से ग्रस्त जातक की संतान ही उसकी विरोधी बन जाती है। यह व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त रहता है। इस प्रकार इसके प्रभाव देखने को मिले हैं। आइए जानते हैं कुछ मुख्य प्रभावों के बारे में। नाग दोष होने पर जातक को कोई पुराना यौन संचारित रोग होता है। इन्हें अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं होती। नाग दोष का अत्यंत भयंकर प्रभाव है कि इसके कारण महिलाओं को संतान उत्पत्ति में अत्यधिक परेशानी आती है। व्यक्ति की गंभीर दुर्घटना संभव होती है।
इन्हें जल्दी जल्दी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इनकी आकस्मिक मृत्यु भी संभव है। इन जातकों को उच्च रक्तचाप तथा त्वचा रोग की समस्या भी हमेशा बनी रहती है। आइए अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। नाग दोष का अत्यधिक नुकसान महिलाओं को ही होता है। इस दोष के प्रभाव में महिलाओं को संतान प्राप्ति में परेशानी आती है, सेहत ज़्यादातर खराब रहती है। तो अगर आगे से किसी महिला को संतान ना हो रही हो तो एक बार आप नाग दोष तो नहीं है, इस प्रकार का किसी ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर या जिसको भी आप विशेषज्ञ समझते हैं इस विषय में, उनसे आप ये चेक करवा सकते हैं। तो इससे इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो उपाय आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप स्वयं कुंडली देखना जानते हैं तो आप ये दोष चेक कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले जो बताया है उसके हिसाब से आप ये दोष चेक करें, और फिर अगर ये है और अगर आपकी जो घर में जो महिलाएं हैं या आपके जो भी रिलेशन में जो महिलाएं हैं, जो आप जिनको जानते हैं, उनको अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो अगर इस दोष के कारण नहीं हो रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और उन उपाय को करने से आपको ज़रूर फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। सबसे पहला उपाय जो है वो नाग दोष के प्रभाव को कम करने के लिए आप जो षष्ठी छठ के दिन सर्प परिहार पूजा करें। अब सर्प परिहार पूजा क्या होती है इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट अगर करें तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, या मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको बना करके बता दूंगा कि सर्प परिहार पूजा कैसे होती है। अब इसके समापन के पश्चात स्नान अवश्य करें, वो तो इसकी पूजा विधि के अनुसार स्नान होता है। नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। रोजाना 108 बार ओम नमः शिवाय और दोष निवारण मंत्र का जाप करें। माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। मंगलवार और शनिवार के दिन शेषनाग की पूजा करें। यह पूजन कम से कम 18 सप्ताह तक अवश्य करें। घर पर मोर पंख रखें। नाग पंचमी के दिन जो है महाभारत का पाठ करें। किसी ज्योतिष की सलाह से पंचधातु की अंगूठी धारण करें। गोमेद रत्न की चांदी की अंगूठी मध्यम अंगुली में धारण करें। नरसिम्हा हेतु पूजा का आयोजन करें। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाकर प्रार्थना करें। 42 बुधवार तक किसी गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को दाल दान में दें। अब बात आती है क्या ना करें। तो एकादशी, शिवरात्रि, अष्टमी, गोकुल अष्टमी जैसे व्रत त्योहार पर किसी प्रकार की पूजा का आयोजन न करें। शुभ दिन एवं घर पर ही पूजन करना अच्छा माना जाता है। किसी भी नाग मंदिर में नमस्कार न करें। घर पर पूजा के समय परिवार के सभी सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है। माहवारी के दौरान महिलाएं नाग मंदिर में प्रवेश न करें। गर्भवती महिलाएं नाग मंदिर में न जाएं। भोजन से पूर्व पूजा संपन्न करें। इस प्रकार के कुछ नियम बताए गए हैं। अगर वो आप करते हैं, उनको फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर इससे आश्चर्यजनक लाभ की प्राप्ति जरूर होने की संभावना बनती है या बिल्कुल होगा। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको नागदोष से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने का पूर्ण प्रयास किया है। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ आपको जानना है इससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है या कुछ इसमें क्या हमें और कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी ज़रूर आप हमें बताएं। अगर हमें उचित लगा तो हम सहर्ष आपके सजेशन को बिल्कुल स्वीकार करेंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ और उसके नोटिफिकेशन हमेशा अपने मोबाइल पर प्राप्त होते रहें।